तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले हम बता देते हैं कि अलंकार के तीन भेद होते हैं, जो होते हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार तथा उभयालंकार। तो अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलंकार किस किस से बना है, तो अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। प्रश्न पूछ सकते हैं अलम का क्या अर्थ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, इसलिए आपको ये छोटी छोटी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुननी है और याद रखनी है। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य पाशक है, और यहाँ पर जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर देखिए, भूषण बिना न सोई, कविता बनीस बीत। यहाँ पर अलंकार के तीन भेद होते हैं, ये मैंने बता दिए थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार तथा उभय अलंकार। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं शब्द अलंकार की परिभाषा। तो जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द सौंदर्य आए और पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए। तो इस वीडियो में हम इसके शब्द अलंकार के भेद करेंगे। तो शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण को बार बार आवर्ती हो। तो इसको आप ट्रिक से देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगे, जहाँ पर भी आपके किसी भी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। शब्द की नहीं, यहाँ पर वर्ण क्या आएगी, तो शब्द दूसरे अलंकार में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, चारु चंद्र चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर च च तीन बार आया है, तो यह शब्द अलंकार होगा। इसी प्रकार यमक अलंकार, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। तो आप जहाँ पर भी आपको एक ही शब्द दो बार दिखाई दे, उसको आप यमक अलंकार समझ सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा, तो ये यमक अलंकार हो गया। यहाँ घटा शब्द के आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पहले घटा शब्द का वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ। इसी प्रकार श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार को यदि आप याद रखना चाहते हैं, तो आपको बस यह बात रख लेना है कि जिसमें न तो शब्द की पुनरावृत्ति और न ही वर्ण की, तो उसको हम श्लेष अलंकार में ले लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसमें पानी दो बार आया है। आप इसको यमक अलंकार कर सकते थे, लेकिन एक यही वाक्य है, एक यही वाक्य है जिसमें ऐसा ये ट्रिक काम नहीं करती। ट्रिक ये है कि आपको जिसमें न तो वर्ण की पुनरावृत्ति और न ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो आप समझ जाना कि श्लेष अलंकार होगा। लेकिन यह वाक्य इस पर नहीं अटिक रहता है, इसलिए मैंने इस वाक्य को इसमें ले लिया है। इस वाक्य को आप याद रख सकते हैं, यही वाक्य हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसी प्रकार हमने अलंकार के भेद किए। अब अर्थ अलंकार, तो अर्थ अलंकार की परिभाषा, जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित हो, उसे अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थ अलंकार के भेद, तो भेद देखिए, उपमा अलंकार, रूपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार में जिसमें सा से आ जाए, ऐसे उसको हम उपमा अलंकार में लेंगे, जैसे कर कमल सा कोमल। और इसी प्रकार रूपक अलंकार में मैया मैं, तो इसमें तो देखिए कर कमल सा कोमल है, तो कर है वो कमल सा है, लेकिन इसमें तो मैया मैं तो चंद कलोना लाया, इसमें है जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं।
तो उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, ये हम अगली वीडियो में करेंगे।